ऑपरेशन सिंदूर में करारी हार झेलने के बाद पाकिस्तान अब भारत की नकल करता हुआ दिख रहा है। भारत सरकार विदेश में अपना एक डेलीगेशन भेज रही है, तो पाकिस्तान भी भारत की देखा देखी में अपना एक डेलीगेशन विदेश भेज रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो दुनिया में जाकर बताएंगे क्या वो ये बताएंगे कैसे भारत ने उन्हें उनके घर में घुसकर पीटा? क्या वो ये बताएंगे कैसे भारत की मिसाइलें लगातार पाकिस्तान के ड्रोन्स को निष्क्रिय करती रहीं? क्या वो ये बताएंगे कि महज 4 दिनों में पाकिस्तान भारत के सामने घुटने टेक गया? पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। अक्ल नहीं लगा रहा है पाकिस्तान। जो भारत कर रहा है उसी की देखा देखी कर रहा है पाकिस्तान। भारत सरकार ने तय किया है कि भारत का एक डेलीगेशन दुनिया के ताकतवर देशों में जाएगा और दुनिया को सबूत के साथ ये बताएगा कि पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री है। आतंकी यहीं से आते हैं, पाकिस्तान में ही इनकी ट्रेनिंग होती है और पाक फौज की मदद से ये आतंकी आतंकवाद फैलाते हैं। लेकिन भारत की देखा देखी में पाकिस्तानी सरकार भी वही काम करने जा रही है जो मोदी कर रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार ने भी भारत की नकल करते हुए विदेश में अपना एक डेलीगेशन भेजने का प्लान बनाया है। पाकिस्तानी सरकार बिलावल भुट्टो की अगुवाई में एक डेलीगेशन विदेश भेजेगा। इस डेलीगेशन में बिलावल भुट्टो के अलावा हिना रब्बानी, पूर्व मंत्री खुर्रम दस्तगीर और पूर्व विदेश सचिव जलील अब्बास जिलानी होंगे जो दुनिया भर में जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल जस का तस बना हुआ है कि पाकिस्तान दुनिया में जाकर बताएगा क्या पाकिस्तान दुनिया को ये बताएगा कि भारत ने उसे कितनी बुरी तरह पीटा है, या फिर पाकिस्तानी ये बताएंगे कि भारत ने उसके एयरबेस तबाह कर दिए हैं? क्या पाकिस्तानी ये बताएंगे कि वो भारत का कोई हमला नहीं रोक पाए हैं? या फिर पाकिस्तानी डेलीगेशन ये बताएगा कि भारत ने जहां चाहा वहां घुसकर मारा है? बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। ज्यादा मुंह खोलेगा तो उल्टा अपनी ही पोल खोलेगा। अभी तक तो हिंदुस्तानी पाकिस्तानियों को आतंक का सिपाही मान रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी नकलची बंदर निकलेंगे ये तो अब पता चला है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई ऐसे मौके आए जब पाकिस्तान ने भारत की नकल की। पाकिस्तान के नकलची बंदर होने का पहला सबूत भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी देने के लिए जब सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, तब भारत को देखकर पाकिस्तान को भी ये आइडिया आया कि वो भी ऐसा कर सकता है। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने भी दोनों देशों के बीच जारी तनाव को लेकर प्रेस ब्रीफिंग करने का फैसला किया और इसके बाद जब भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उतनी ही बार पाकिस्तानी सेना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही। पाकिस्तान के नकलची बंदर होने का दूसरा सबूत पीएम मोदी को देख अपनी सेना से मिले शहबाज। पाकिस्तान के नकलची बंदर होने का ये दूसरा सबूत है कि सिर्फ पाकिस्तानी सेना ही नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी भारत की नकल कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के बीच गए तो पाकिस्तानी पीएम ने भी ऐसा करने का मन बनाया। शहबाज शरीफ भी पाक सेना के बीच पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह ही पाक सैनिकों को संबोधित किया। बड़ी बात यह है कि शहबाज शरीफ ने ये तब किया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस जा चुके थे। पाकिस्तान के नकलची बंदर होने का तीसरा सबूत, भारत ने सैटेलाइट तस्वीरें दिखाई तो पाकिस्तान ने भी फर्जी तस्वीरें जारी की। पाकिस्तान भारत की देखा देखी कर रहा है। इसका एक सबूत ये भी है कि भारत ने सैटेलाइट तस्वीर दिखाकर दुनिया को दिखाया कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारी क्षति हुई है। तो जवाब में पाकिस्तान ने भी फर्जी सैटेलाइट तस्वीरें दिखाई और तो और ब्रिटिश अखबार द डेली टेलीग्राफ की AI जनरेटेड रिपोर्ट का हवाला देकर यहां तक दावा कर दिया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स आसमान की सिकंदर है।
पाकिस्तान के नकलची बंदर होने का चौथा सबूत। भारत ने अपना S-400 दिखाया तो पाकिस्तान ने अपने खटारा टैंक दिखाए। पाकिस्तान कितना बड़ा नकलची बंदर है, इसका एक सबूत ये भी है कि जब पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया कि उसने आदमपुर एयरबेस में तैनात भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को मार गिराया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी पोल खोल दी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों को संबोधित कर रहे थे तो उनके पीछे S-400 नजर आया और इसी देखा देखी में शहबाज शरीफ टैंक पर चढ़ गए, ऐसे टैंक के ऊपर जो पूरी तरह खटारा था और इसे छिपाने के लिए टैंक के ऊपर झाड़ खरूस लगाया गया था। सच तो ये है कि पाकिस्तान ऐसी चीजों में भारत की नकल कर रहा है जिसमें वो भारत से आगे कभी नहीं निकल सकता। अगर पाकिस्तान भारत से शांति और अमन का पैगाम सीखता, मिलजुल कर रहने का भाव सीखता, तो शायद आज पाकिस्तान में शांति होती। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर, भारत के सख्त विरोध के बाद झुका आईएमएफ ने पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें लगाई हैं। बेल आउट की अगली किश्त के लिए नई शर्त लगाई गई है। आईएमएफ ने अब तक पाकिस्तान पर 50 शर्तें लगाई। अपना रक्षा बजट कम करे पाकिस्तान, ये आईएमएफ ने सख्त लहजे में कहा है कि अपना रक्षा बजट कंट्रोल में करो। और यहां भारत की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि आईएमएफ पाकिस्तान को पैसा देने पर विचार करे, क्योंकि वो पैसा पाकिस्तान आईएमएफ से लेता है और उसके बाद आगे ट्रांसफर आतंकियों को कर देता है। पाकिस्तानी जासूस होने के आरोप में गिरफ्तार की गई ज्योति मल्होत्रा को लेकर अब बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिससे जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। लाल साड़ी पहने ज्योति मल्होत्रा हाथ जोड़े खड़ी है। सामने पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर चारों धामों में से एक है, हिंदू धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। और वीडियो में गौर करने वाली बात यह है कि जब ज्योति मल्होत्रा जगन्नाथ मंदिर गई तो उसने मंदिर के कोने कोने का वीडियो बनाया और वीडियो में हर तरफ से मंदिर को दिखाया, जिसके बाद अब कई तरह की आशंकाएं उठने लगी हैं। शक यह है कि क्या ज्योति मल्होत्रा मंदिर की गोपनीय तस्वीरें ले रही थी? क्या ज्योति पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का लोकेशन मैप किसी को शेयर कर रही थी? हमने अरेस्ट किया तो शी वाज इन टच विथ PIOs एंड शी हैड आल्सो विजिटेड पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स और शी हैज आल्सो विजिटेड चाइना वंस, और उसे हमने परसों अरेस्ट किया है और उसकी हमने अभी 5 दिन के पुलिस रिमांड के लिए तो उसमें जैसे उसकी पूछताछ चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी, और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। ये सवाल और आशंकाएं अब इसलिए उठ रही हैं। डायरेक्ट एक्सेस नहीं था उसके पास किसी मिलिट्री या डिफेंस के इन्फॉर्मेशन को लेकर, जो हम इस स्टेज पे कहें कि उसने उसको दिया है, बट डेफिनेटली शी वाज इन टच विद PIOs। और यहाँ के जो कुछ और भी जो अभी उसके हमने लैपटॉप और मोबाइल जो है वो हम उसको अभी सीज करने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ पे है। वंस वी सीज इट और उसका हम फोरेंसिक एनालिसिस करेंगे तो उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक्सचेंज की। क्योंकि ज्योति ट्रैवल ब्लॉगर थी, इसलिए पुलिस अब ज्योति की एक एक ट्रैवल हिस्ट्री खंगाल रही है। ये देखा जा रहा है कि ज्योति पिछले 2 से 3 सालों में कहां कहां गई, कहां कहां उसने वीडियो बनाए। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए ज्योति के मोबाइल फोन और लैपटॉप को पुलिस ने जांच के लिए भेज दिया है। पुलिस ज्योति के मोबाइल में सेव पाकिस्तानी नंबरों को डिकोड करने में जुटी है। ज्योति मल्होत्रा के बैंक खातों में कहां कहां से पैसा आया, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। और ज्योति का दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी दूतावास के कर्मचारी दानिश से क्या संबंध है, इसका भी पता लगाया जा रहा है। खबर यह भी है कि पुलिस के साथ साथ IB के अधिकारी अब ज्योति से पूछताछ करेंगे।
इसमें पहले ज्योति जो थी इसी घर के अंदर बैठ के लैपटॉप पे अपना जो काम था प्राइवेट वो यहाँ पर किया करती थी, लेकिन जैसे ही उसकी जो नौकरी थी वो छूटी तो उसके बाद वो यूट्यूब पे जो वीडियोस थी वो बनाना उसने शुरू कर दिया, जिसके बाद वो जैसे जैसे उसकी वीडियोस पे जो लाइक्स थे और जो व्यूज़ थे वो बढ़ते गए तो वो कहीं ना कहीं अब वो दूसरी स्टेट्स में जाना उसने शुरू कर दिया। और इसी दौरान वो 2023 में दिल्ली के हाई कमीशन में पहुँचती है पाकिस्तान का वीज़ा लेने के लिए, जहाँ पे वो दानिश नाम के शख्स से मुलाकात करती है। दानिश जो है आश्वासन देता है कि आपको 10 से 12 दिन का जो वीज़ा है वो मिल जाएगा। दोनों के बीच में जो नंबर एक्सचेंज होता है, बातचीत शुरू होती है। उसके बाद जब उसको वीज़ा मिलता है वो पाकिस्तान पहुंचती है। पाकिस्तान पहुंचने पे उसको वहाँ पे वीवीआईपी जो ट्रीटमेंट है वो वहाँ पे पाकिस्तान द्वारा दिया जाता है। और ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पे जो खुफिया एजेंसी से उनके अधिकारियों से मुलाकात करती है ज्योति मल्होत्रा, और उनके बाद जब वापस लौटती है, वापस लौटने के बाद कुछ गोपनीय जो जानकारी है वो साझा करने की कोशिश करती है, ऐसा उस पर आरोप लगा है। अब तक जुटाए गए सबूतों और ज्योति से पूछताछ के आधार पर पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि ज्योति मल्होत्रा 2 से 3 बार पाकिस्तान जा चुकी है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ज्योति जितनी बार पाकिस्तान गई उसके आने जाने, रहने खाने और घूमने का पूरा खर्च पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारी दानिश ने ही उठाया। ऐसे में इस सवाल का जवाब जानना और भी जरूरी हो जाता है कि आखिर दानिश ज्योति को एक एसेट यानी हथियार के तौर पर क्यों इस्तेमाल कर रहा था, जबकि ज्योति मल्होत्रा के पिता हरीश मल्होत्रा को तो ये भी पता नहीं कि ज्योति पाकिस्तान जाकर आई है। कभी कोई किसी से बातचीत की हुई आपसे पाकिस्तान से संबंधित कोई किसी जानकार को? मेरे से कोई जानकारी नहीं। कितनी बार पाकिस्तान गई थी? मेरे को नहीं पता जी। अब पुलिस ने क्या कहा है आपसे? मेरे से तो कोई बात नहीं करी। तो पुलिस उसका क्या क्या सामान लेकर गई है यहाँ से? वो ले गई है, लैपटॉप ले गई है और मोबाइल 3 ले गए, हमारे तीनों के थे। जाते रहते हैं और भी जाते थे पाकिस्तान में घूमने की, बस पाकिस्तान में तो जाते हैं घूमने। गई थी जो तो गई होगी, कह रही थी मैं गई थी पाकिस्तान, एक आध बार गई थी। हैरानी की बात यह है कि ज्योति ने पाकिस्तान जाकर वहां कई वीडियो बनाए थे। किसी वीडियो में ज्योति पाकिस्तानी चाय की तारीफ करती दिखी तो किसी में पाकिस्तानी ट्रेन की तारीफों के पुल बांधते दिखी। लेकिन जब ज्योति ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पाकिस्तान के वीडियो शेयर किए तब कई लोगों ने ज्योति को आईना भी दिखाया। किसी ने ज्योति को गद्दार कहा तो किसी ने लिखा कि इंडिया में घूमने की जगह नहीं मिली क्या जो पाकिस्तान जाना पड़ा। हालांकि ज्योति लोगों की परवाह न करते हुए वीडियो बनाती रही, लेकिन अब जिस तरह से ज्योति के खिलाफ सबूत मिल रहे हैं उससे ज्योति बेनकाब हो चुकी है। दावा है कि ज्योति के साथ साथ उसके संपर्क में जो लोग थे सभी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि देश के खिलाफ गद्दारी करने वालों को पुलिस और जांच एजेंसियां किसी कीमत में छोड़ने वाली नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।